नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे IBM TV9 न्यूज और WH न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं डिजिटल मीडिया कार्यालय में हूं और डिजिटल मीडिया कार्यालय में सकल हिंदू समाज के जो पदाधिकारी है उन्होंने भेंट दी है। आप देख सकते हैं ये सब सकल हिंदू समाज के पदाधिकारी है। उन्होंने सदिच्छा भेंट हमारे इस कार्यालय को दी है। हमारे साथ में अमोल ठाकरे जी है जो मंत्री है VHP के, वो हमारे साथ में है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस हमारे कार्यालय में। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा लगा हमको पहली बार इस ऑफिस में आए और आपका सभी का धन्यवाद, अभिनंदन। सकल हिंदू समाज के सौजन्य से राष्ट्र चिंतन व्याख्यान का आयोजन किया गया। कौन है वक्ता और ये जो व्याख्यान लेने के पीछे मकसद क्या है? हम सभी जानते हैं कि भारत के सुप्रसिद्ध प्रखर वक्ता डॉक्टर पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी और जिनके वाणी से करोड़ों हिंदू समाज की सनातनी जितने भी है वह उनसे अपेक्षा करते हैं। और यह नागपुर में जो कार्यक्रम ले रहे हैं वो सकल हिंदू समाज की ओर से ले रहे हैं। 2 तारीख रविवार को सुबह 10 बजे यह जो शुक्रवार तालाब का शिक्षक सहकारी हॉल है उस हॉल में यह कार्यक्रम होने जा रहा है। और इस कार्यक्रम का जो आयोजक है वो मुकेश जी बारापात्रे और ईशान जी जैन, यह उस कार्यक्रम के आयोजक है। सकल हिंदू समाज के बैनर पर यह कार्यक्रम होने जा रहा है। हम सभी देखते हैं कि धीरे धीरे भारत की परिस्थिति कहीं और से मुड़ रही है। जैसे भारत के आजू बाजू का जो क्षेत्र है, जैसे बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इस क्षेत्र में जिस प्रकार से श्रीलंका है, नेपाल है, जो गतिविधियां हो रही है कहीं ना कहीं वो भारत की ओर भी आशंका हो रही है कि भी भारत में भी इस प्रकार से गतिविधियां हो सकती है। और नागपुर में भी कुछ दिनों से जो गतिविधियां बढ़ी है विधर्मियों की, जिहादियों की, तो कहीं ना कहीं उस पर अंकुश लगना चाहिए। हिंदू समाज उठकर खड़ा होना चाहिए और हिंदू समाज को उठकर खड़ा करने के लिए हम जानते हैं कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी यह ऐसे प्रखर वक्ता है कि जो हिंदुत्व की लौ जगाते हैं, सनातन धर्म को पूरा बताते हैं और जो इतिहास में कुछ जो घटनाएं आज तक हमारे सामने नहीं आई तो वो घटना भी लोगों के सामने लाते हैं ताकि हिंदू समाज अपने सनातन पर गौरव करे, अपने सनातन पर गर्व करे, यह विषय को लेकर। और हम सभी जानते हैं कि नागपुर में भी बहुत सी घटना हुई है। इसमें एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। दिवाली का पावन पर्व था और दिवाली के पावन पर्व पर 6 जगह ऐसी भीषण घटना हुई कि जिसका उल्लेख हमने CP साहब से भी किया है कि एक तो घटना हुई अमरदीप टॉकीज जो आते हैं लकड़गंज क्षेत्र में, सुबह 5 बजे एक जिहादी प्रवृत्ति का राजा खान करके लड़का आता है, हमारे हिंदू जो छोटे छोटे दुकान लेकर बैठे थे सब्जी के, उनको चाकू मारता है, उनसे पैसे लूटता है। दूसरी घटना पांचपावली क्षेत्र में हुई है। पांचपावली क्षेत्र में जो घटना हुई उसमें एक रॉड लेकर वहां के एक दुकानदार को एक मुसलमान मारता है। तीसरी घटना यह तहसील क्षेत्र में हुई है जिसमें रॉकेट फटाकों की दुकान में छोड़ा गया और पूरी फटाके की दुकान पूरी जल गई है। रॉकेट छोड़ने वाला यह मोमिनपुरा का मुसलमान था। ऐसी कम से कम 6 घटनाएं नागपुर शहर में हुई है। धीरे धीरे ये जिहादी अपना सर ऊंचा कर रहे हैं और इन जिहादियों को कहीं ना कहीं कुचलने के लिए अब सारा हिंदू युवा एकत्रित हुआ है और सारे हिंदू युवाओं ने यह आह्वान किया था कि एक बार कुलश्रेष्ठ जी को लाए ताकि हम अपना इतिहास, अपना सनातन धर्म उनसे पढ़े, उनसे सीखे, उनसे यह कर अपने सनातन पर गर्व करें और सारे हिंदुओं को एकत्रित करें। यह विषय लेकर 2 तारीख को सुबह 10 बजे रविवार को आप सभी सकल हिंदू समाज वहां अपेक्षित रहे। हमने इस माध्यम से कई बैठकें भी ली, जितने भी छोटे छोटे जो बोलेंगे कि हिंदुत्व के छोटे आयाम हैं उनसे भी हमने मुलाकात ली। सकल हिंदू के माध्यम से सारे मंडलों को भी हमने निवेदन किया और इस कार्यक्रम में कुलश्रेष्ठ जी जब रहने वाले तो प्रमुख अध्यक्ष करके इस कार्यक्रम के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ चालक नागपुर के आदरणीय लोहिया जी और भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय अध्यक्ष श्री अपना दयाशंकर जी तिवारी यह प्रमुख उपस्थिति में रहने वाले हैं। ऐसा कार्यक्रम का आयोजन है और गए 15 दिन से हम लोग कार्यक्रम में लगे। सर, कहा जाता है कि हिंदू राष्ट्र हमें बनाना है, हिंदू राष्ट्र में ही रहते हैं, लेकिन संविधान के अनुसार हम प्रथम भारतीय और अंतिम भारतीय हैं।
बराबर है। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारे परम पूजनीय सरसंघ चालक जी मोहन जी ने कहा था कि ये हिंदू राष्ट्र ही है। अब इसको बनाने का विषय ही नहीं है, ये है ही, और ये अखंड होना चाहिए। हम प्रथम भारतीय है और अंतिम भारतीय है। बिल्कुल, हम भारतीय है, हम संविधान को मानते हैं, हम संविधान के ही तहत चलते हैं। पर जहां धर्म पर संकट जब जब आता है, तब तक विश्व हिंदू परिषद और अन्य अन्य हिंदू संगठनाएं और सकल हिंदू समाज कर उसका रक्षण करने का भी जवाबदारी हमारे पे है। अब हमको लगता है कहीं ना कहीं इस गतिविधियों को जो हम देख रहे हैं, दिन ब दिन जो गतियां होते, जैसे लव जिहाद के प्रकरण बढ़ते जा रहे हैं, गाय का विषय बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं हिंदुओं के मंदिरों पे आक्रमण होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं दंगे होते जा रहे हैं। तो जब ऐसा जब विषय आता है तो धर्मो रक्षिति रक्षिता, उस पर अंकुश करने के लिए हमको कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम के आयोजन करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ऐसे बड़े वक्ताओं को लाकर हिंदुत्व की लौ जलानी पड़ेगी और हिंदुत्व खड़ा करना पड़ेगा। आप अमोल ठाकरे सर, आप युवाओं में बहुत छाए रहते हो और युवाओं का आप आदर्श हो ऐसे कहा जाता है, क्या कारण है इसका? हम सतत, मैं संघ का बाल स्वयंसेवक हूँ, मैं बचपन से ही संघ के तालीम में खड़ा हुआ हूँ। 1992 से मैं भजन दल से जुड़ा हूँ और आज तक मैं विश्व हिंदू परिषद भजन दल का कार्य कर रहा हूँ। जैसे मैंने पहले कहा कि धर्मो रक्षिति रक्षिता, अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। यह भगवान कृष्ण ने कहा हुआ सत्य वचन है और इस वचन पर अपने जीवन को हम समर्पित करते, ऐसे मेरे जैसे हजारों हजारों कार्यकर्ता यह प्रण लेकर आज विश्व हिंदू परिषद भजन दल के काम कर रहे हैं और हम हिंदू युवाओं को खड़ा करना चाहते हैं। जैसे हम जानते हैं कि वो लोग भी, जैसे उन्होंने अपना संगठन बना के रखा है, वैसे हिंदू युवाओं का संगठन बने, यही माध्यम से हम लोग पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी को लाकर और इसके बाद और ऐसे बड़े कार्यक्रम के आयोजन आने वाले भविष्य में होने वाले। निश्चित ही ये थे हमारे साथ में अमोल ठाकरे सर। हिंदू राष्ट्र बनाना उनका संकल्प है, हिंदू युवा बनाना उनका संकल्प है और इसी के लिए राष्ट्र चिंतन इस एक प्रमुख एक मार्गदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें पुष्पेंद्र जी कुल श्रेष्ठ ये युवाओं को मार्गदर्शन करने वाले हैं, हिंदू राष्ट्र के बारे में मार्गदर्शन करने वाले हैं और इसी की जानकारी हमें अमोल ठाकरे जी ने दी है। आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज WH न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूले। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।